नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिदल्लाहि अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु वसअ फ़ी ख़राबिहा उलाइका मा काना लहुम अन यदख़ुलूहा इल्ला ख़ाइफ़ीन लहुम फ़िद दुनिया ख़िज़्युन व लहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन अज़ीम। वमन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिदल्लाह, उस शख्स से बढ़कर ज़ालिम और कौन होगा जो मस्जिदों में अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु, अल्लाह के नाम की को बुलंद करने से रोकते हैं, वसा फ़ी ख़राबिहा, और मस्जिदों की बर्बादी की कोशिश करते हैं। उलाइका मा काना लहुम, यही इन लोगों को चाहिए कि अन यदख़ुलूहा, कि जब वो मस्जिदों में दाखिल हो, इल्ला ख़ाइफ़ीन, तो डरते हुए हों, लहुम फ़िद दुनिया ख़िज़्युन व लहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन अज़ीम, इनके लिए दुनिया में ज़िल्लत और रसवाई है और आखिरत में उनके लिए बहुत बड़ा अज़ाब है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, जिसने ये दुनिया बनाई, जिसने ये जहान बनाया, जिन्नों इंसान बनाए, जिसने हर किस्म की मखलूक़ात को पैदा किया और उसकी रोज़ी का ज़िम्मा लिया। और दरूद व सलाम आक़ा नामदार रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़निबीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, जो 1,40,24,000 पैगम्बरों के इमाम बने और हमारे मुर्शिद और रहम और कामिल ठहरे, और हम उनकी वजह से हमें अल्लाह ताला ने हिदायत का रास्ता दिया और हम जन्नत के रास्ते पर चले। इस आयत में अल्लाह ताला ने हमें ताकीद की है कि मस्जिदों का एहतराम किया जाए, और जो मस्जिदों का एहतराम नहीं करते उनको अल्लाह ताला ने ज़ालिम कहा है। यूँ तो मस्जिदों की बेहुरमती करने में शुरू दिन से ही ये सिलसिला चला रहा है। ईसाइयों ने भी किए, यहूदियों ने भी की, दूसरे तमाम अक़वाम ने तकरीबन ऐसा किया जो नहीं करना चाहिए था। बख्त नसर ने बैतुल मुक़द्दस को तहबाला कर दिया। शाह तहमूस ने भी मस्जिद अक्सा की बेहुरमती की। यमन के हुक्मरान अबरा ने खाना काबा को नौज़ुबिल्लाह गिराने की कोशिश की, तो अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामला से अपने घर को बचा लिया। इस तरह हर दौर में होता आया है। ये ज़ालिम लोग अपने अलावा किसी दूसरे को की नहीं सुनते, जो चाहते हैं करने की कोशिश करते हैं। हालांकि इनको पता होना चाहिए कि इनसे भी बड़ी एक ताकत जो हर वक्त ऊपर मौजूद है वो देखती रहती है, और उनके जो उसके इरादे हैं उनको कोई हटा नहीं सकता। तो बहरहाल इस आयत का जो असल मुखातिब हैं वो मक्के के मुशरिक हैं, कुफ़ारे मक्का हैं, जिन्होंने मुसलमानों पर मस्जिद हराम में पाबंदियाँ आयद की, नमाज़ पढ़ने से रोका, मस्जिद हराम यानी बैतुल्लाह का तवाफ़ करने से उनको रोका। तो अल्लाह ताला ने उनको ज़ालिम ठहराया। वमन अज़लम मिम्मन मना मसाजिदल्लाह है, वो शख्स बहुत बड़ा ज़ालिम है जो मस्जिदों में अल्लाह के ज़िक्र और उसके नाम को रोकता है और उसकी ख़राबी की कोशिश करता है, उसमें ख़राबी की कोशिश करता है, उसकी बर्बादी की कोशिश करता है। उलाइका मा काना लहुम अन यदख़ुलूहा इल्ला ख़ाइफ़ीन, ऐसे लोगों को चाहिए कि जब वो मस्जिदों में दाखिल हों तो वो अल्लाह से डरते हुए दाखिल हों। ये लोग अपने गुरूर और तकब्बर की वजह से किसी दूसरे को ख़ातिर में नहीं लाते, और इन्होंने अपने गुरूर और तकब्बर की वजह से ही मुसलमानों को बैतुल्लाह से रोका
इन्होंने अपने गुरूर और तकब्बर की वजह से ही मुसलमानों को बैतुल्लाह के तवाफ़ से, बैतुल्लाह में इबादत करने से रोका। और इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब ये लोग, इनको चाहिए कि जब ये मस्जिदों में दाखिल हों तो ये डरते हुए दाखिल हों, यानी कि इनमें गुरूर, अकड़ और तकब्बर ना हो। इन्हें पता होना चाहिए कि जो आज तुम कर रहे हो कल को आपके ख़िलाफ़ भी ऐसा हो सकता है, और यकीनन ऐसा हुआ। इन लोगों ने जिन बेकस लाचार मुसलमानों पर बेजा पाबंदियाँ लगाईं, अल्लाह ताला ने उन्हीं मुसलमानों को इन पर गालिब कर दिया, और ये बड़े बड़े चौधरी, बड़े बड़े सरदार उनके सामने मगलूब हो गए। तो फिर उन्होंने इन पर भी पाबंदियाँ लगा दी कि ये जो तुम गैर शरई हरकत करते हो खाना काबा में, ऐसा नहीं होगा, तुम नंगे तवाफ़ नहीं कर सकते, तुम मुशरिक पलीद हो, खाना काबा में नहीं आ सकते। तो इस तरह उन पर भी ये सारी पाबंदियाँ लगी। लहुम फिद दुनिया खिज़्युन, जो अल्लाह के घरों की ख़राबी करते हैं, चाहते हैं, उनके लिए अल्लाह ताला ने दुनिया में उनकी जो सज़ा रखी है वो तो ज़िल्लत और रसवाई है, और जो आखिरत में उनकी सज़ा है वो है ज़बरदस्त, बहुत बड़ा अज़ाब। तो ये तो उस वक़्त के कुफ़ार का मामला है जो अल्लाह ताला ने हालात बयान किए और जो कुछ हुआ। अब इस आयत को हम अपने वक़्त के मुताबिक देखें तो इसमें हमारे लिए बहुत से सबक हैं। सबसे पहले तो यही है कि मस्जिदों का एहतराम करना, मस्जिदों में अल्लाह के नाम को रोकना, मस्जिदों में नमाजियों के आने से रोकना, मस्जिदों को बनने से रोकना, ये सारी चीज़ें हैं। तो हमें चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द कहीं भी किसी भी मसलक की कोई भी मस्जिद बन रही हो तो हम उसके रास्ते में रुकावट बनने के बजाय उसमें तामन करें। अगर उसके रास्ते में कोई रुकावट हो तो हम उसको दूर करें, हम उनके साथ चलें, उनसे पूछें कि भाई आप मस्जिद बना रहे हो, बड़ी खुशी की बात है, आपके लिए कोई मसला तो नहीं है, अगर कोई मसला हो तो उसको सॉल्व करें। तो हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे केस देखे हैं कि जब कोई मस्जिद शुरू होती है, बनने लगती है, तो एक फ्रीक उसको रोकना शुरू कर देता है, दूसरा बनाना शुरू करता है। तो नतीजे में जंगो जदल, पथराव, फायरिंग, लड़ाई झगड़े, मार धाड़, ये सब सिलसिला शुरू हो जाता है। हालांकि मस्जिद बनाने में क्या मामला है, मस्जिद तो बननी चाहिए, क्यों रुकावट बना जाता है? तो ये वही लोग हैं जो ज़ालिम लोग हैं, जो मस्जिदों को रोकते हैं, जो मस्जिदों को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, अल्लाह के नाम को बुलंद होने से रोकते हैं, नमाजियों को नमाज़ पढ़ने से रोकते हैं, मस्जिदों की खराबी में हिस्सा डालते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें मस्जिदों की आबादकारी की कोशिश करनी चाहिए, नई मसाजिद बनानी चाहिए, नई मसाजिद को आबाद करना चाहिए, और अपने नमाजियों को सहूलतें देनी चाहिए, और मसाजिद को ख़राब करने के बजाय मसाजिद को आबाद करना चाहिए। और इसमें दूसरा जो बड़ा अहम मसला है वो ये है कि जो हमारी मसाजिद की इंतज़ामिया होती है उनको बड़ा पारसा, खुदा तरस, खुदा परस्त होना चाहिए, शरीयत का पाबंद, सोम सलात का पाबंद, नमाज रोज़े का पाबंद होना चाहिए, ज़कातो सदक़ात का पाबंद होना चाहिए, नेकी करने वाला होना चाहिए, बुराई से मना करने वाला होना चाहिए। तो ऐसे लोगों को मस्जिद का मतवली होना चाहिए, जो अमर बिल मारूफ़ नही अनिल मुनकर का ख्याल नहीं रखते। उनको, ऐसे लोगों को चाहिए कि हम अपनी मसाजिद की इंतज़ामिया से हमेशा दूर रखें। जो नेकी का हुक्म देने वाले हैं, नेकी में मददगार बनने वाले हैं, उनको अपनी मस्जिद के सदर, सेक्रेटरी, इंतज़ामिया में हिस्सा दें। और जो लोग नेकी के मामलात को पसे पुष्ट डालते हैं, रुकावट बनते हैं, नेकी को हकीर समझते हैं, गुरूर और तकब्बुर इख्तियार करते हैं, ऐसे लोगों को मसाजिद की इंतज़ामिया से हमें दूर रखना चाहिए। क्योंकि ऐसे ही लोग हैं जिनकी वजह से हालात ख़राब होते हैं, ऐसे ही लोग हैं जिनकी वजह से मसाजिद आबाद नहीं हो पाती, उसमें फ़िरका वरीयत आ जाती है, लड़ाई झगड़े होते हैं। तो इस तरह हमें चाहिए
कि जो अल्लाह ताला ने फरमाया, इस आयत का एक तर्जुमा एक दफ़ा आप दोबारा सुन लें। वमन अज़लमु मिम्मन, वो आदमी बहुत ज़ालिम है जो मना मसाजिद अल्लाह, मना करता है मस्जिदों से, अन युज़करा फ़ी हस्मुहु, ये कि ज़िक्र किया जाए उसमें उसके नाम का, यानी कि अल्लाह के नाम का ज़िक्र करने से मना करते हैं। वसाफ़ी ख़राबिहा, और वो मस्जिद की बर्बादी की कोशिश करते हैं। उलाइका मा कान लहुम अन यदखुलूहा इल्ला खाइफीन, ऐसे लोगों को चाहिए कि वो मस्जिद में आते हुए डरें। डरने से मुराद यही है कि पहली बात तो यह है कि इन्हें मसाजिद की में कोई इख्तियार देना ही नहीं चाहिए। अगर कोई इन्होंने ऐसा कर लिया है तो उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरना चाहिए, खौफ खाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ये जो कहा गया कि यदखुलूहा इल्ला खाइफीन, उन्हें ये देखना चाहिए कि जो उन्होंने काम किया है, मसाजिद की बर्बादी के जो काम किए हैं, मसाजिद से लोगों को रोकने के जो काम किए हैं, ये बड़े जुल्म वाले काम किए हैं और इनकी सज़ा अल्लाह के नज़दीक बड़ी शदीद किस्म की है। तो वो डरते हुए मस्जिद में दाखिल हों कि हमने ये अच्छा काम नहीं किया, कहीं ऐसा ना हो कि हम पर अल्लाह की पकड़ अभी के अभी आ जाए। लहुम फ़िद दुनिया, ये तो उनकी एक सोच होनी चाहिए। लहुम फ़िद दुनिया खिज़्युन, और जो ये काम करते हैं उनकी दुनिया की सज़ा अल्लाह ने ये रखी है कि उनके लिए ज़िल्लत और रसवाई है। वलहुम फ़िल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम, और आखिरत में उनके लिए बहुत बड़ा अज़ाब है। तो अल्लाह ताला हमें कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और बुरे कामों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और हमें चाहिए कि जिस कदर हो सके हम मसाजिद की आबादी के लिए, मसाजिद की आबादकारी के लिए, मसाजिद की तरक्की के लिए, नमाज़ियों को सहूलतें देने के लिए जिस कदर हो सके तगो-दो कोशिश और जुस्तजू करनी चाहिए। और मसाजिद को नुकसान पहुँचाने वाले कामों के जिस तरह हो, जिस कदर मुमकिन हो बचा जाए। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।